पंजाब पुलिस ने एक बेगुनाह नौजवान को पकड़ लिया, थाने ले जाकर 12 घंटे हिरासत में रखा। पास बैठा एक पुलिस एहलकार चारपाई पर बड़े आराम की नींद सो रहा था, जैसे कानून खराटे मार रहा हो। उस बेगुनाह नौजवान के लवाहिकीन थाने के अंदर एएसआई समीउल्लाह की मिन्नत समाजत करते रहे। समीउल्लाह ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर रिश्वत भी शर्मा जाए कि इसे सरकारी हथकड़ी लग चुकी है, जिसकी फीस है। पंजाब पुलिस अब ऐसा लगता है कि सांस लेने पर भी फीस लेगी और सीसीटीवी फुटेज में देखा भी जा सकता है कि समीउल्लाह 3000 रिश्वत लेता है। हथकड़ियां लगी थी, अब हथकड़ियां खुल गईं। हथकड़ी मुजरिम को नहीं लगाई जाती बल्कि गुर्बत को लगाई जाती है। लानत है ऐसे निजाम पर। नाजरीन, ये है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पंजाब पुलिस। पंजाब में कानून अंधा नहीं, मगर पंजाब पुलिस को नोट देखकर नजर आता है। आज की स्टोरी पंजाब पुलिस के उस निजाम की तस्वीर है जहां बेगुनाह होना भी जुर्म है। चोरी कहीं और हुई, चोर कोई और निकला, मगर पंजाब पुलिस ने एक बेगुनाह नौजवान को पकड़ लिया। हथकड़ियां लगाई, पूरे इलाके की सैर करवाई, फिर थाने ले जाकर 12 घंटे हिरासत में रखा और 3000 रुपये लेकर छोड़ दिया। ये वो पंजाब है जहां इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी बंदी जरूर है, मगर आपकी जेब में अगर नोट हैं तो यह पट्टी खुद ब खुद ऊपर हो जाती है। यह है पंजाब पुलिस का जदीद सिस्टम, जहां जुर्म साबित होने से पहले यह तय किया जाता है कि आपसे कितनी फीस वसूल की जाएगी। थाना वहदत कॉलोनी लाहौर के इलाका में एक पेट्रोल पंप पर चोरी हुई। चोरी की सीसीटीवी फुटेज जिसमें देखा गया कि पंप का मुलाजिम चोरी कर रहा है। 1,20,000। थाना वहदत कॉलोनी मुकदमा दर्ज हुआ 456 बजुर्म 381। मालकान ने सीसीटीवी फुटेज दी। फिर शुरू होता है वो सफर जिसे कहते हैं इब्तदाई तफ्तीश। पुलिस चोर को पकड़ने घर पहुंचती है, मगर चोर को पकड़ने में नाकाम रही। वापसी पर एक नौजवान को हथकड़ियां लगा देती है। पूरा इलाका हैरान था। उसकी मां रो रही थी, बहनें दरवाजे पर खड़ी थीं और बाप मिन्नत समाजत करता रहा। वो नौजवान अपनी कसमें खाता रहा कि मैं चोर नहीं हूं और ना मैं उस चोर को जानता हूं, मगर हमारी पुलिस ने वो जाहिर किया कि जैसे कोई बड़ी वारदात का मास्टरमाइंड पकड़ लिया हो। उस बेगुनाह नौजवान को, जिसका एफआईआर में नाम भी नहीं था, उसे हथकड़ियां लगाई, फिर मोटरसाइकिल पर बैठाकर पूरे इलाके की सैर करवाई, जैसे कोई बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया हो। इसके बाद उसे थाना वहदत कॉलोनी में लेकर आए। शाम 5 बजे का गिरफ्तार लड़का रात 2 बजे तक थाने में बैठा रहा। बिलाखिर नौजवान को नींद आई। उसी मेज पर जहां वो बैठा था, उसी पर लेट कर सोने की कोशिश करने लगा, जहां बैठना इंतहाई मुश्किल था। उसकी टांगें आधी जमीन पर और आधा जिस्म मेज पर था, और पास बैठा एक पुलिस एहलकार चारपाई पर बड़े आराम की नींद सो रहा था, जैसे कानून खराटे मार रहा हो, और दूसरी तरफ इंसानियत तड़प रही थी। उस बेगुनाह नौजवान के लवाहिकीन थाने के अंदर एएसआई समीउल्लाह की मिन्नत समाजत करते रहे, फरियाद करते रहे, रोते रहे कि हमारे लड़के ने कोई चोरी नहीं की है और ना वो पंप कभी गया है, तो लिहाजा इसे छोड़ दें। समीउल्लाह ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर रिश्वत भी शर्मा जाए कि इसे सरकारी हथकड़ी लग चुकी है, जिसकी फीस है। पंजाब पुलिस अब ऐसा लगता है कि सांस लेने पर भी फीस लेगी, थाने के अंदर जाने का टोकन होगा, बल्कि आपने अगर कुर्सी लेनी है तो इसके चार्जेस अलग से पे करने होंगे। अब हथकड़ियां भी किराए पर दी जाएंगी। ये वो लम्हा था जब उस गरीब खानदान ने सोचा कि अब पैसे दिए बगैर मुमकिन ही नहीं है कि हम अपने नौजवान को लेकर जा सकते हैं। बिलाखिर उन्होंने एएसआई समीउल्लाह को 3000 रिश्वत दी, और सीसीटीवी फुटेज में देखा भी जा सकता है कि समीउल्लाह 3000 रिश्वत लेता है। फिर क्या हुआ? वही नौजवान जो चंद लम्हे पहले एक खतरनाक इश्तिहारी था, अब एक मासूम शहरी बन गया। जिसे हथकड़ियां लगी थी, अब हथकड़ियां खुल गईं, बल्कि उसे आजादी मिल गई और तमाम जुर्म खत्म हो गए। यह है पंजाब पुलिस का निजाम।
और लानत है ऐसे निजाम पर जहां इंसाफ के लिए भी एक आम शहरी को रिश्वत देनी पड़ती है। पंजाब पुलिस कहती है कि हम आपके मुहाफिज हैं। आप मुहाफिज हैं या वसूली एजेंसी? एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर उस फैमिली के पास 3,000 ना होता तो शायद आज भी वो नौजवान उसी बेंच पर बैठा होता, उसे हथकड़ियां लगी होती या किसी झूठे मुकदमे में इसे नामजद कर दिया जाता, अदालत पेश किया जाता, धक्के मिलते, जलालत मिलती, सजा मिलती, और फिर हमारा यह माशरा कहता कि थाने गया था तो यकीनन इसने कोई ना कोई गलती जरूर की होगी। ये सबसे बड़ा जुल्म है कि हमारे यहां गरीब को सबसे पहले मुजरिम बना दिया जाता है। एक लम्हे के लिए यह भी सोचें कि इसी की जगह अगर किसी सियासतदान, बासर, ताकतवर, पैसे वाले, वडेरे और असर और सूख रखने वाले का बेटा होता तो क्या इसे भी हथकड़ियां लगाकर इलाके की सैर करवाई जाती? तो ऐसा कभी भी ना होता। हमारा यह कानून है जिसका दोहरा म्यार है। एक तरफ ताकत, पैसा, सियासत, असर और सूख है और दूसरी तरफ है गुर्बत। हमारे यहां हथकड़ी मुजरिम को नहीं लगाई जाती बल्कि गुर्बत को लगाई जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि थाना वहदत कॉलोनी लाहौर के अंदर जाने का भी टोकन है। कुर्सी पर बैठने का 1,000, सांस लेने का 2,000, किसी को गाली देनी है तो इसके पैसे अलग से हैं, हथकड़ियों के 3,000, अगर आप रोब से बात करना चाहते हैं तो 4,000, अंदर चारपाई पर सोना चाहते हैं तो 5,000। क्या सिर्फ कानून गरीब के लिए है? अमीर कानून से बालातर है? यह सिर्फ एक शहरी का मसला नहीं है, यह हमारे मुआशरे का जख्म है। अब हमारी अवाम अपने मुहाफ़िज़ों को देखकर महफूज महसूस नहीं करती बल्कि खौफजदा हो जाती है, और अगर मुहाफ़िज को देखकर अवाम खौफजदा हो तो फिर मुजरिमों को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि पूरी पुलिस गलत है, करप्ट है। हम ये कहते हैं कि चंद पुलिस एहलकार ऐसे हैं जो इस अदारे की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। बहुत से अफसरान अच्छे हैं, जैसे हमारे आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम साहब जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, डीआईजी फैसल कामरान जो अवाम की खिदमत करते नजर आ रहे हैं। मगर सवाल यह है कि ऐसे करप्ट अफसरान कब तक अदारे की बेइज्जती का बाइस बनते रहेंगे? हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और आईजी पंजाब से मुतालबा करते हैं कि आप इस्लाहात भी करें और साथ साथ सख्त नोटिस लें। जो पुलिस एहलकार रिश्वत लेते हैं, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं, इन्हें सिर्फ मुअत्तल नहीं बल्कि मिसाल बनाएं। अगर थाने के अंदर इंसाफ होगा तब ही बाहर अमन होगा, वरना सिर्फ अमन ख्वाब बन के रह जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।